बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली महर है और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ना ही किसी डिज़ीज़ के मुतल्लिक़ है। आज जो है आपके बाद मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ और वो सीरीज़ है ग़िज़ाइयत के मुतल्लिक़। कि अक्सर और बेशतर जो है वो पेशेंट्स मुझसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब जो है हम बीमारी के दौरान कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जिससे हमारी कमज़ोरी और सेहत जो है वो जल्दी से बहाल हो जाए। आज का जो सबसे पहला जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है एप्पल, बेनिफिट्स ऑफ एप्पल, यानी कि सेब के फ़ायदे। सेब के बेपनाह अफादियत का हामिल क़ुव्वत बख्श फल है। रोज़ाना का एक सेब आपको डॉक्टर से जो है दूर रखता है। ये अक्सर और बेशतर आपने कहावत सुनी होगी। ये अंग्रेज़ी की पुरानी कहावत हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। हम जानते हैं कि फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन माएँ हमेशा अपने बच्चों को सेब खाने के लिए क्यों ज़ोर देती हैं? वो इसलिए ज़ोर देती हैं कि सेब एक वाहिद चीज़ है जिसके अंदर जो है वो तमाम ग़िज़ाइयत होती है। हालाँकि बाकी फलों के मुकाबले में भी मज़ेदार होते हैं, लेकिन हर डॉक्टर जो है अक्सर और बेशतर आपको बीमारी के बाद और उसको रिकमेंड करता है कि आप इसको सेब दें, सेब का जूस दें और अक्सर और बेशतर जो है वो सेब का सिरका भी इस्तेमाल किया जाता है आपका कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। और मैदे और आंतों में अगर आप सेब का मुस्तकिल खाली पेट इस्तेमाल करें तो आपको उससे भूख भी बढ़ती है। ये एक जो है इसका अगर छिलका आप खुश्क करके और उसको पाउडर बना के रखें तो आपको गैस के लिए भी बहुत फ़ायदा देता है। इसके अंदर जो है वो 28% जो है डायबिटिक पेशेंट्स को जो है मुवाफ़िक आता है। एप्पल इस्तेमाल करने से आपकी सेहत के ऊपर किसी भी किस्म के कोई शुगर लेवल बढ़ने के कोई बद असरात नहीं होते हैं। खून में शक्कर को काबू रखते हैं, डायरिया और कब्ज़ को दूर रखता है। सेब से आप डायरिया का इलाज भी कर सकते हैं। अब आ जाते हम इसके कि सेब के फ़वाइद क्या हैं। सेब कुदरती तौर पे कब्ज़ कुशा होता है, लेकिन इसका मुरब्बा भूख बढ़ाता है। सेब दिल को शगुफ्ता और दिमाग को तरोताज़ा रखता है। इसकी वजह से परेशानी वगैरह की सूरत में इंसानी जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए भी मददगार साबित होता है। अगर सेब का आप मुस्तकिल इस्तेमाल रखें तो ये गुर्दों की सफाई के लिए भी एक बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेब के छिलकों की चाय और नींबू और शहद का अगर मिक्स करके इस्तेमाल किया जाए तो ये बुखार के लिए भी सबसे बेहतरीन होता है। और सेब का इस्तेमाल अगर आप मुस्तकिल करें तो आपके जोड़ों के दर्द के लिए भी अक्सर और बेशतर डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि आप पेन किलर्स के साथ और सेब का इस्तेमाल रखें। उससे आपको जो है ये इससे फ़ायदा होगा और आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है बढ़ाने के लिए आपके लिए मददगार साबित होगा। सेब अगर आप मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके दांतों को मजबूत करता है और इसके छिलकों के अंदर थोड़ा सा तुर्श जायका होने की वजह से ये दांतों के अंदर कीड़े को भी ख़त्म करने के लिए आपको मददगार साबित होता है और मसूड़ों को ताकत देता है। अक्सर बेशतर आपने डॉक्टरों से सुना होगा कि सेब को अक्सर बगैर काटे दांतों से काट के खाना चाहिए, जिसकी वजह से आपके दांतों के अंदर जो है इससे एक चमक पैदा होती है। और सेब को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये मुकम्मल एक ग़िज़ाइयत है जो हर तरह की आपकी कमज़ोरी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका असाबी कमज़ोरी के लिए भी आप सेब का मुस्तकिल इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेब का सिरका जो है अगर आप इसको मुस्तकिल तौर पे इस्तेमाल करें तो कोलेस्ट्रॉल और दिल की बंद शरियानों के लिए भी सबसे मददगार साबित होता है। और ये अगर सुबह आप निहार मुँह इस्तेमाल करें तो इसके लिए अक्सर और बेशतर जो पहले भी मैंने आपको बताया तो ये आपको सुबह निहार मुँह का इस्तेमाल करने वाले जो मरीज़ होता है वो हमेशा डॉक्टरों से दूर रहता है, क्योंकि वो बहुत ही कम बीमार होता है।
اور دوستو یہ آج جو میں نے ایک غذائیت سلیکٹ کی تھی، تو مجھے امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اس کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ مہربانی۔